जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू वेबरेनियम एजुकेशन क्लासेस। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 9। देखते हैं क्या कहता है। शो दैट ईच ऑफ द रिलेशन आर इन द सेट ए इक्वल्स टू एक्स बिलोंग्स टू जेड। जेड मान इंटीजर्स, यानी कि एक्स इंटीजर है कोई भी, सच दैट जीरो इज़ लेस देन इक्वल्स टू एक्स इज़ लेस देन इक्वल्स टू 12, यानी कि एक्स जीरो से तो बड़ा है, उसके बराबर हो सकता है या उससे बड़ी है, और 12 से छोटी या फिर उसके बराबर है। ठीक है, तो जीरो से लेकर 12 तक जितने भी नंबर्स हैं वो सब हो जाएंगे। गिवन बाई रिलेशन पहला दे रखा है, ए कॉमा बी सच दैट ए माइनस बी इज़ अ मल्टीपल ऑफ 4 मॉड में ए माइनस बी, है ना। तो इसका मतलब है कि अगर ए माइनस बी करें, उसका मॉड लें, वो मल्टीपल होना चाहिए 4 का, यानी कि 4 में हम किसी भी जीरो से लेके इन्फिनाइट किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करें तो वो आ जाए। और दूसरा रिलेशन दे रखा है आर इक्वल्स टू ए कॉमा बी सच दैट ए इक्वल्स टू बी, इसमें ए और बी बराबर दे रखे हैं। अब ये कह रहा है इज़ एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ये शो कराना है कि ये जो दोनों रिलेशन है ये दोनों इस सेट के लिए ये इक्विवेलेंस है। फिर है फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन इन ईच केस। रिलेटेड टू वन का मतलब क्वेश्चन में जैसे ही आगे बढ़ते जाएंगे बताता जाऊँगा, ठीक है। तो देखते हैं सबसे पहले पहले वाले रिलेशन के लिए, इसमें ए मॉड में ए माइनस बी इज़ अ मल्टीपल ऑफ 4, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए। देखते हैं, अब हमें पता है हम किसी भी एलिमेंट में से कुछ भी उसी को घटा दें, किसी भी नंबर में से उसी को अगर सब्ट्रैक्ट कर दें तो जीरो आएगा, है ना। और जीरो मल्टीपल ऑफ 4 होगा, क्योंकि अगर हम 4 में मल्टीप्लाई करते हैं जीरो का तो ज़ीरो ही आएगा ना। तो देखते हैं जैसे कि ए कोमा ए बिलोंग करेगा आर में, क्यों, एज ए माइनस ए मोड ले लो चाहे बिना मोड के भी आंसर ज़ीरो ही आना है ना। एंड जीरो इज़ मल्टीपल ऑफ 4, 4 का मल्टीपल है, क्योंकि 4 का अगर हम जीरो मल्टीप्लाई कर दें तो ज़ीरो ही तो आएगा, है ना। चलो, तो इससे पता चल गया कि आर क्या है, रिफ्लेक्सिव, ठीक है। अब सिमेट्रिक के लिए देखते हैं। सिमेट्रिक के लिए मान लेते हैं लेट ए कोमा बी बिलोंग कर रहा है आर में। इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया ए माइनस बी इज़ मल्टीपल ऑफ इज़ मल्टीपल ऑफ 4, सही बोल रहा हूँ। अब अगर इसमें मॉड है, मॉड के अंदर चाहे संख्या माइनस की हो चाहे प्लस की हो, बाहर आके प्लस की होनी है। अब मल्टीपल की बात हो रही है, अगर हम इसके अंदर माइनस का मल्टीप्लाई भी कर दें, चाहे संख्या प्लस की होगी तो वो माइनस की हो जाएगी, और माइनस की होगी तो प्लस की हो जाएगी, लेकिन बाहर तो वो प्लस की आएगी, समझ रहे हो। तो अगर मैं अंदर माइनस का मल्टीप्लाई कर दूँ, जैसे कि ए माइनस बी ऐसे कर दिया, तो ये भी तो मल्टीपल होगा ना, इज़ मल्टीपल ऑफ 4, क्योंकि मैंने सिर्फ साइन का मल्टीप्लाई ही तो किया है, बाहर तो वो प्लस में ही आनी है। तो इसका क्या मतलब हो जाएगा, बी माइनस ए, माइनस का ए हो गया प्लस का बी हो गया, तब बी माइनस ए, बी माइनस ए इज़ मल्टीपल ऑफ 4। और बी माइनस ए अगर मल्टीपल है 4 का, तो उसका क्या मतलब है कि बी कॉमा ए आर से बिलोंग कर रहा है, आर से बिलोंग कर रहा है तो आर इज सिमेट्रिक हो जाएगा, आर इज सिमेट्रिक, ठीक है। अब ट्रांजिटिव के लिए भी देखते हैं। ट्रांजिटिव के लिए मान लेते हैं लेट ए कॉमा बी आर से बिलोंग कर रहा है एंड बी कॉमा सी आर से बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि मोड में ए माइनस बी इज़ मल्टीपल ऑफ 4, ऐसे ही बी माइनस सी एंड सो बी माइनस सी, बी माइनस सी भी मल्टीपल है 4 का, ठीक है। अब देखो मोड में ए माइनस बी, मतलब कि इसका मतलब हो गया कि मोड में है प्लस माइनस। अब 4 का मल्टीपल तो चाहे प्लस में भी हो सकता है माइनस में भी हो सकता है, क्योंकि अगर हम 4 का मल्टीप्लाई -1 में करें तो -4 आ जाएगा, तो नेगेटिव भी आ सकती है और वैल्यू, अगर 4 का मल्टीप्लाई 1 में करें तो 4 आ जाएगा, तो प्लस में भी आ सकती है ना। वैल्यू कैसी भी आ सकती है, प्लस हो चाहे माइनस, बस वो 4 का मल्टीपल होना चाहिए। तो यहाँ मैं ऐसे लिख सकता हूँ ए माइनस बी इज़ मल्टीपल ऑफ 4, ठीक है।
इसी की तरह बी माइनस सी भी हो जाएगा, एंड सो बी माइनस सी। ठीक है, अब ये भी मल्टीपल है। अब देखना, अगर इसको और इसको अगर ऐड कर दूं, जैसे कि मैं यहाँ लिख दूं ए माइनस बी ए और प्लस बी माइनस सी, इसको अगर ऐड कर दूं तो ये मल्टीपल होगा या नहीं? बिल्कुल होगा। एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूँ। जैसे कि 4 के मैंने दो मल्टीपल ले लिए हैं, ठीक है। एक तो ले लिया 16 ले लिया मान लो, एक ले लिया 12। इसका ऐड कर दें, क्या आएगा? 28। 28 भी तो मल्टीपल है ना 4 का, है ना। ऐसे ही ये भी 4 का मल्टीपल है, ए माइनस बी। ऐसे ही बी माइनस सी मल्टीपल है 4 का। तो अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो जो भी आएगा वैल्यू वो भी मल्टीपल होगा 4 का, है ना। तो ये भी मल्टीपल होगी, इज़ मल्टीपल ऑफ 4। इसे सॉल्व करेंगे तो माइनस बी से प्लस बी कैंसिल, बचेगा क्या? ए माइनस सी। तो ये मल्टीपल होगा 4 का, ठीक है। अब ब्रैकेट में है, वैल्यू प्लस में भी आ सकती है माइनस में भी आ सकती है। अगर हम इसे मोड में लगा देंगे तब भी वो 4 का ही मल्टीपल रहेगा, है ना। इज़ मल्टीपल ऑफ 4। अगर ये ऐसा है तो ए कॉमा सी आर से बिलोंग कर रहा है, और बिलोंग कर रहा है तो उसका मतलब है आर इज ट्रांजिटिव है, आर इज ट्रांजिटिव, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इसके जो नेक्स्ट पार्ट था क्वेश्चन में, वो कह रहा था कि फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 इन ईच केस। दोनों केसों में निकालना है ऐसा, जितने भी एलिमेंट्स हैं जो कि 1 से रिलेटेड हैं वो निकालने हैं, ठीक। तो सबसे पहले तो इसी में ये रिफ्लेक्सिव प्रूव हो गया, सिमेट्रिक प्रूव हो गया, ट्रांजिटिव प्रूव हो गया। अगर ये तीनों हैं तो आर इज इक्विवेलेंस हो जाएगा, क्योंकि बताया था मैंने, अगर वो रिफ्लेक्सिव भी होता है और ट्रांजिटिव भी होता है तो वो, और सिमेट्रिक भी हो तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन है ना। सो आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। अब बात कर लेते हैं रिलेटेड टू 1 की, ठीक है। रिलेटेड टू 1 का मतलब क्या हो गया? रिलेटेड टू 1 का मतलब हो गया कोई भी एलिमेंट अगर 1 के साथ रिलेशन बना रहा है। मान लो कोई एक सेट है, जैसे कि इसी की एग्जांपल लें तो ए सेट है हमारे पास। मान लिया कि ए जो है वो ए से बिलोंग कर रहा है, स्मॉल ए यानी कि एलिमेंट है एक ए, वो ए सेट से रिलेट कर रहा है, और एक रिलेशन दे रखा है कि ए माइनस बी इज़ ए मल्टीपल ऑफ 4, है ना। तो इस रिलेशन के एलिमेंट जो कि 1 से रिलेटेड हैं, इनका मतलब हो गया कि ए कॉमा 1, ये जो ए एलिमेंट है ना, ये 1 से रिलेटेड हो गया, ठीक है। ये होता है टोटल रिलेटेड का मतलब, रिलेशन बनना चाहिए मतलब किसी भी एलिमेंट के साथ। तो देखते हैं, ऐसे ही कर लेते हैं बिल्कुल। लेट ए बिलोंग्स टू ए, और रिलेशन के रिलेटेड के लिए निकालना है तो लिख देंगे विच इज़ रिलेटेड टू 1, 1 से रिलेट कर रहा है इसी रिलेशन के अकॉर्डिंग। अभी हम इसी रिलेशन की बात कर रहे हैं, पहला केस चल रहा है ये भी हमारा, ठीक है। तो ए बिलोंग टू ए कर रहा है जो कि 1 से रिलेटेड है, इसका मतलब क्या हो गया कि ए कॉमा 1 आर से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। अब ए कॉमा 1 आर से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ ए माइनस 1 क्या होना चाहिए? इज़ मल्टीपल ऑफ 4 का मल्टीपल होना चाहिए भाई, यही तो रिलेशन है। हमें यहाँ पे v की जगह 1 आ गई है बस, तो a माइनस 1 इज़ मल्टीपल ऑफ 4, ठीक है। अब हमारे पास हम सेट देख लें, अपना सेट में कौन कौन से नंबर हैं, 0 1 2 3 4। हम इन सारे नंबर्स को यहाँ पे पुट करके देखेंगे ना a की जगह, तो 0 को पुट कर लो, 0 माइनस 1 माइनस 1, 4 का मल्टीपल नहीं आएगा। ऐसे ही हम सारी वैल्यूज़ 2 करके रखें, 1 रख के देखें, 1 में से 1 गया 0 आ सकता है, तो हम यहाँ a की वैल्यू 1 भी हो सकती है। सो a इक्वल्स टू 1 हो सकता है, a 1 हो सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं 2 की, 2 माइनस 1 1 आ जाएगा, मल्टीपल नहीं है 4 का। 3 माइनस 1 2 आ जाएगा, नहीं है। 4 माइनस 1 3 नहीं है। 5 माइनस 1 4, ये मल्टीपल है तो 1 आ जाएगा और 5 आ जाएगा। अब 6 की बात करें, 6 माइनस 1 5 नहीं होगा। 7 माइनस 1 6, ये भी नहीं होगा। ऐसे ही 8 का रख के देखें, नहीं आएगा। 9 रख के देखें, 9 माइनस 1 इक्वल्स टू 8, मल्टीपल है 8 4 का, तो यहाँ पे 9 भी आ जाएगा।
अब 10 रख के देख लो, 9 10 माइनस 1 इक्वल्स टू 9 आएगा, नहीं होगा। 11 माइनस 1 नहीं होगा। 12 माइनस 1 11, वो भी नहीं होगा। तो बस ये 3 एलिमेंट हैं जो कि 1 से रिलेटेड होंगे इस रिलेशन के लिए, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देंगे कि सेट 1, 5, 9 is the set of all elements in first case which are related to 1। ठीक है, समझ में आ गया। वीडियो थोड़ी लॉन्ग होती जा रही है, तो नेक्स्ट पार्ट इसका जो है सेकंड जो केस है वो मैं अगली वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। थैंक यू।